हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपीटीटी के बाद नई भर्ती, पंचायत चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी भी अधूरा, 69,000 तीसरी चयन सूची, काउंसलिंग इत्यादि 10,000 पदों पर बड़ी भर्ती। पंचायत चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर दबोचे गए हैं 11 लोग जो वीडियो भर्ती में धांधली किए थे। तो वन बाई वन सारी जो अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैंने जहां तक देखा है जो अभ्यर्थियों का रुझान है वो एकदम से खत्म हो गया है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि भर्ती परीक्षा क्या टली है, मानो भर्ती रद्द ही हो गई। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी हैं, किताबें बंद करके अलमारी में रख दी हैं। ऐसा कतई ना करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 महीना डिलेड लगेगा। 1 महीने बाद एग्ज़ाम आपका किसी भी सूरत में हो जाना है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़े से बाधा बन सकते हैं, लेकिन ये संडे को एग्ज़ाम होगा तो एडजस्ट करके लोग करवा देंगे। तो बहुत से ज़्यादा होगा तो 1-2 महीना, और 1-2 महीना कोई ज़्यादा समय नहीं है। जब फॉर्म आया था तो अभ्यर्थी परेशान थे कि भाई इतना कम समय है, कैसे तैयारी हो पाएगी। अब समय मिल रहा है तो अभ्यर्थियों को नागवार लग रहा है। भाई कौन सा तुम सूरमा थे कि मतलब छेद देते लक्ष्य को। ऐसी बात नहीं है। पंचायत चुनाव के चलते अगर टल गया तो उसको पॉजिटिव तरीके से लगाइए। अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम, फिर नई भर्ती को अभी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मांग बढ़ रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। मतदान के लिए रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जी हाँ दोस्तों, जितने दिनों मतदान रहेगा, जिस जिले में पड़ेगा उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। देखिए, प्रदेश के 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सचिव जितेंद्र कुमार के अनुसार 75 जनपदों में 15, 19, 26, 29 अप्रैल को 4 चरण में मतदान होता है। तो जिस दिन मतदान रहेगा उस दिन छुट्टी रहेगी। ये नहीं कि बाकी दिन सारे दिन एंजॉय करोगे। सिर्फ एक दिन, मान लिया 15 को आपके यहाँ मतलब चुनाव है तो 15 को पूरा बंद रहेगा। ठीक है। वहीं पर बात करें तो टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य है। इस अपडेट को मैंने पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने 15 मार्च को जारी टीजीटी के विज्ञापन में किया संशोधन। आवेदन की तिथि 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग कल ही डिस्कस किया था। चयन बोर्ड की वेबसाइट एवं सर्वर में लगातार आ रही समस्या को दूर करने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है। उनका कहना है कि सर्वर में लगातार परेशानी हो रही है। ऐसे में चयन बोर्ड टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन की तिथि 10 दिन आगे बढ़ाए। मांग करने वालों में युवा मंच के अनिल सिंह ने इस संबंध में डीएम और जो है सीएम और डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। वहीं पर बात करें, छोटी सी अपडेट है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 की संभावित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती स्थगित हो चुकी है। 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी 390 पदों पर। 18 अप्रैल को भर्ती परीक्षा परिणाम आना था। 18 मई को। अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा स्थगित करने के पीछे बढ़ता कोरोना एक वजह है। विशेष सचिव आरबी सिंह के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। कोरोना वरोना नहीं है, यहाँ पर सीधे से पंचायत चुनाव है। सभी डीएम ने पहले ही मैंने कहा था कि अनुशंसा पत्र लिखा था कि पूरी अफरा तफरी रहेगा, सारा तंत्र लगा रहेगा चुनाव में, तो एग्ज़ाम कहाँ से हो पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें थी। और कोरोना तो बढ़ ही रहा है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का अनुपालन करके यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार एग्ज़ाम वगैरह दे लेते, कोई दिक्कत नहीं आ पाती। वहीं पर एक घोटाले का दोस्तों खुलासा हो रहा। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती घोटाले में 12 दबोचे गए हैं। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। 1953 पदों के लिए वर्ष 2018 में निकली थी भर्ती। यूपीएसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती घोटाले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। वर्ष 2018 में 1953 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। जमकर अनियमितताओं के चलते भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। डीजीएसआईटी डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 44 लाख रुपए बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा कराने की जिम्मेवारी टीसीएस को दी गई थी।
22 व 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा के बाद टीसीएस ने दिल्ली को एसआरएन कंपनी को स्कैनिंग का काम दे दिया था। उसने केडी इंटरप्राइजेस से स्कैनिंग का काम कराया। इसी दौरान साठ गांठ कर अभ्यर्थियों की खाली ओएमआर सीट निकलवा कर सही उत्तर भरे गए। गड़बड़ी सामने आने पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अनुसचिव राम नरेश प्रजापति ने लखनऊ के विभूति खंड में 29 अगस्त 2019 को एफआईआर दर्ज कराई। एसआईटी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद 46 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इस मामले में जल्द ही एजेंसी के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। कितना बड़ा खेल हुआ है दोस्तों, एमआर सीट खाली छुड़वाई, स्कैनिंग के बाद सही विकल्प भर दिए गए। डीजीएसआईटी ने बताया कि इस भर्ती में सुनियोजित तरीके से धांधली कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले गए। परीक्षा कराने वाली एजेंसी के सदस्यों और प्रदेश स्तर के दलालों ने पूरा खेल रचा। जिन अभ्यर्थियों से सौदा हो गया उन्हें ओएमआर सीट खाली छोड़ देने के लिए कहा गया। स्कैनिंग के समय ऐसी ओएमआर सीट निकालकर उनमें सही विकल्प को भर दिया जाता था। इसके बाद ओएमआर सीट स्कैनिंग रूप में पहुंचा दी जाती थी। आरोपियों में 2 लखनऊ के हैं, मुरादाबाद के कमलेश सिंह, मऊ के अतुल कुमार और यहाँ पर अतुल कुमार राय अयोध्या के। ये सब जो है दुनिया भर के लोग थे। तो देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। आखिरकार सघनता से अगर जांच की जाए तो जो पिछली वीडियो भर्ती भी हैं उनमें भी इसी प्रकार की अनियमितता मिल सकती है, लेकिन सघन जांच होती कहाँ है। 69,000 में भी इसी प्रकार का प्रकरण था। कुल मिला के यही होता है, अयोग्य लोग यहाँ पे मलाई छांट जाते हैं और जो योग्य बेचारे बेरोजगार लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना बहाते हैं, उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं निकल पाता। यही जालसाज लोग पदों को हथिया लेते हैं और समस्याएं देखने के लिए एक आम अभ्यर्थी को मिलती हैं। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। योगी सरकार को कृत संकल्प होना चाहिए। जिस इरादे से, जिस मतलब चुनावी माहौल जब था तो स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के बुनियाद पे इनकी सरकार बनी थी, तो उस पर क्रियान्वयन अवश्य होना चाहिए। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी भी अधूरा है। प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ा रहे 100%, जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे 100% शिक्षा मित्र अनुदेशकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 15 अप्रैल तक संबंधित संस्था को भेजे जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश दिया है। यहाँ भी सूरत हालात ऐसे हैं कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अभिलेख का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। यहीं भी घुसे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा फर्जी। बेसिक शिक्षा विभाग में भी सघन अगर जांच की जाए तो अवश्य ही हज़ारों हज़ार यहाँ पे बाहर होंगे, और ये बाहर होंगे कामचोर या कहीं ना कहीं फर्जी जालसाज। तो अवश्य ही जो अच्छे अभ्यर्थी होंगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, उनको मौका मिलेगा। वहीं पर अब बात करें तो यूपी में रात्रि पर कर्फ्यू विचार करने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है। सूबे में 5,928 और प्रयागराज में 1,084 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। 30 लोगों की यूपी में मौत 24 घंटे में हुई। 3 ने तो अकेले प्रयागराज में कोरोना से जान गंवाई है। देखिए, देश में 1,15,239 कोरोना के नए मामले सामने आए, 630 की मौत हुई है। देखिए, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने मंगलवार को सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 1,15,239 नए मामले दर्ज कराए गए। महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की यह सर्वोच्च संख्या है। रविवार को एक दिन में 1,03,764 नए मामले सामने आए थे। 24 घंटे में 630 मरीजों की मौत से मरने वालों की संख्या 1,66,207 हो गई है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। आप लोग अपना इंतज़ाम करके रखिए, सुरक्षित रहिए। जिंदगी बची रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा। वहीं पर देखें तो पंचायत चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश में 10,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। एक बड़ी खुशखबरी कही जाती है कि 10,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें 8,000 पुरुष और 2,000 महिलाएं होंगी। शासन ने विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। होमगार्ड विभाग में करीब 10 साल से जवानों की भर्ती नहीं हुई है। विभाग में करीब 30,000 पद खाली हैं। विभाग में मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों ने जवानों की भर्ती का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके पूर्व जो भर्तियां हुई थी वो मृतक आश्रितों के लिए थी। पहले फेज में 10,000 जवानों की भर्ती होगी, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
प्रत्येक वर्ष लगातार करीब 3000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लंबे समय से विभाग में जवानों की भर्ती न होने के कारण खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 10 साल से होमगार्ड जवानों की भर्ती नहीं हुई थी, इस कारण 30,000 पद खाली हैं। हमारे होमगार्ड थाने यूपी 112 इंडस्ट्री जिला प्रशासन समेत अन्य संस्थानों में ड्यूटी कर रहे हैं। प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वितीय ने के मार्गदर्शन में प्रस्ताव बना था। शासन ने इस पर मंजूरी दे दी है। पंचायत चुनाव के बाद भर्ती शुरू होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, 10,000 पदों पर एक छप्पर फाड़ यहाँ पर होमगार्ड भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग भी प्रयास करिएगा। इसके लिए आपको एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से यथासंभव सूचनाएं और जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती। यूपीटीटी के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के आसार बन गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को उन अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की नियुक्ति देने की मुहिम छिड़ी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उसकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने। यह भर्ती इंटरमीडिएट के साथ जनप्रतिनिधियों को इंटरनेट मीडिया के साथ सरकार तीसरी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, इनको नियुक्तियां मिलें और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती यूपीटीटी के बाद करवाई जाए। इसके लिए मुहिम तेज हो गई है और इसके आसार भी बन रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग के बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का खात्मा होगा और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी। तो ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 69,000 तीसरी चयन सूची यहाँ पर पदों के खंगालने के बाद ही आ पाएगी और मुझे जहाँ तक लगता है पंचायत चुनाव के बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। काउंसलिंग और तीसरी चयन सूची वगैरह का प्रकाशन ये 2 मई 3 मई के बाद होगा। तब तक के लिए आपको अब इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी पद ही नहीं खंगाले जा पाए हैं। 10 अप्रैल तक तो पद में ही लग जाएगा, फिर 2-4 दिन और आगे पीछे हो गया, 15-20 हो गया, फिर 10-15 दिन तो ऐसे घसट ही जाता है। तो इस वजह से वही समझिए कि पंचायत चुनाव के बाद आपका काम हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट्स से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।